चीज़ आपसे मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, अकल इस्तेमाल करें। अकल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरी दोस्ती है, तो डॉक्टर जाकिर साहब कहते हैं कि मैंने जितनी साइंस से मैंने रिसर्च की है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 100 बताया है, 70 दुनिया का बताया, 30 मरने के बाद, तो 70% दुनिया का सब प्रूफ हो गया, आपने एक बात भी गलत नहीं की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अक्लमंद शख्स सिर्फ वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, बस। और नादान है और ना समझ है वो बेचारा आदमी जो मरने से पहले अपनी ख्वाहिशात की तबाह करे और अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें बांधे। अब मैं आपको हाजी की मिसाल दूँ, ये एहराम के कपड़े क्यों बांधे? एहराम तो कपड़ों को नहीं कहते, एहराम तो नियत को कहते हैं। ये कपड़े क्यों बनवाए कि हाजी साहब कफन की तैयारी करो, मरने वाले हो, कपड़े पहन लो। तुमने कपड़े पहनने, अब हाजी साहब ने कपड़े पहने ना, शावर शूर लिया और शेव शूफ की, परफ्यूम लगाया, अब हाजी साहब ने कफन पहन के क्या कहा, यार मीना में बूफे है ना। अल्लाह इसको मौत जलाना चाह रहे हैं, याद ये बूफे याद कर रहे हैं, यार बूफे है ना, वहाँ खाना तो मिलेगा ना, वहाँ यार एसी है ना। या अल्लाह चाह रहे हैं कि एसी बंद हो जाए तो मैं मौत याद आ जाए, सफोकेशन। या अल्लाह, अभी आई एक दो को हमारे एसी बंद हो गए 4 नंबर में, और 4 नंबर महंगा मकतब है। अल्लाह ने कहा तुम्हें मौत याद दिलाऊंगा, लगा 4 एसी और मौत याद आ गई, बिजली जनरेटर फेल हो गई। या अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाह चाहते हैं हज पे मैं तुम्हें ऐसे फंसाऊं कि तुम्हें सही मौत याद आ जाए और तुम सही सच्चे डर के तौबा कर लो, और मैं तुम्हें ऐसा भेजूं जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। हाजी चाहता ही नहीं मौत याद आ जाए, कपड़े पहन के भी बूफे, बस कौन सी है, बस नई वाली है ना वो तौकीर की, और ज़रा वो एसी है ना, अच्छा बस में बाथरूम है ना, ये अल्लाह को याद ही नहीं करना चाहता। आप बाहर मुल्कों में जाएं, मैं गया एक मस्जिद में, हीटिंग वहाँ माइनस था टेम्परेचर, कनाडा में मिलवॉकी -30, तो वहाँ हीटेड मस्जिद। तो मैंने कहा ये क्यों लगाएं? कहा सईद भाई, मैंने कहा मैं बताऊँ, ताकि अल्लाह याद ही ना आए। और हीटर ऑन करो यार, कहीं ठंड में अल्लाह याद ना आ जाए। ये हमारे डिफेंस में एसी क्यों लगाते कि अगर एसी हटा दें तो डिफेंस वालों को ऐसा अल्लाह याद आए, क्योंकि आदत है कि जोहर की नमाज पैदल चल के जाएं और जाके मस्जिद में पसीने पसीने, मैं गारंटी देता हूँ नमाज में अल्लाह ज़रूर जाए, या अल्लाह क्या कर, या अल्लाह एसी लगवा दे कि हम तुझे खामखा याद ना कर लें। मेरे प्यारे, जो मुशक्क़त है ना, ये अल्लाह ताला को पसंद है। पहली चीज़ हम अपनी मौत को याद रखें, ये अक्लमंद की निशानी। में आपको एक बात, मेरा एक दोस्त था बहुत शरारती और दीन की मौलवियों को बहुत उड़ाता था, दीन की बात सुनता नहीं था। मैं गया लाहौर, बड़े अरसे बाद देखा, इतनी बड़ी दाढ़ी, पगड़ी पहनी, नूरानी चेहरा, घर ले गया, तस्वीरें सारी गायब, मूवी गायब और सारा वीडियो गायब। मैंने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने ख़ास फजल किया है। मैं कहा ये गलत बात है, तेरे साथ कोई 2 नंबरी हुई है, तू इतनी सही तरीके से अल्लाह की तरफ रुजू करना तेरा मुश्किल काम, तू मेरा भी बाप है, मेरा मुश्किल था रुजू करना। कहता समय का सईद भाई हुआ यार कि मेरे सर में शदीद दर्द, मैं पैनाडोल ये वो ब्रोफिन और फला वो फेल। तो मैं एक दिन डरा डरा डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने चेक किया, स्कैन किया, ब्रेन फरा, ट्यूमर निकला। उनका डॉक्टर ने कहा 6 महीने बाद मर जाए। और मैंने कहा या अल्लाह 6 महीने बस। मैंने सबसे पहले ब्लेड फेंके कि अल्लाह तौबा की दाढ़ी से, आज के बाद तेरे नबी की जो मुस्तकिल सुन्नत है। देखो नबी ने बात चीज़ें छोड़ी हैं, कई चीज़ें छोड़ दी हैं ना, सफ़र में जैसे सुन्नतें छोड़ दी, हमें भी जायज़ है छोड़ना, लेकिन फ़जर की सुन्नतें सफ़र में भी नहीं छोड़ी। तो नबी ने कभी भी दाढ़ी नहीं बनाई है, तो हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है दाढ़ी बनाने का, कि नबी ने, कोई नबी बगैर दाढ़ी के आया ही नहीं किसी मसलक का, चाहे वो सुन्नी हो या चुन्नी हो या मुन्नी हो, कोई आप उसका बुजुर्ग जो है आप बगैर दाढ़ी के नहीं देखें। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहता है यार बस मैं क्या बताऊं। उसने कहा ब्रेन ट्यूमर, मर जाऊंगा। मैंने ब्लेड फेंके। मैंने सबसे पहले कहा फ़राइज़ क्या हैं, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में, फ़र्ज़ हज अदा कर दिया और ज़कात पूरी एक चेक में दे दी, और सदका खैरात, अस्पतालों के पैसे और बच्चियों के पैसे और ये पैसे वो पैसे, सारा घर, बीवी भी शरीयत पे पूरे पर्दे में आ गई। किसी मौलवी के पास में जाना नहीं पड़ा कि हक़ क्या है बातिल क्या है, कि इस्लाम एक फ़ितरी दीन है ना। अगर आदमी का ये नेविगेशन सिस्टम सही हो, जो मौत 2 चीज़ें ठीक करती हैं नेविगेशन को, एक कुरान की तिलावत और एक मौत का तस्करा, ये 2 चीज़ें आपके दिल के जंग को साफ़ करती हैं। एकदम नज़र आता हुए बिल्कुल ये, तो कहता किसी के पास नहीं गया, 6 महीने में 1 नंबर दीन हो गया।
और कहा सईद भाई जितना माल खर्च किया और आ गया, माल भी ख़त्म नहीं हो रहा। 7 महीने 8 महीने में गए, अल्लाह मैं मर गया, ये क्या हो रहा है, मैं मर नहीं रहा और पैसा भी बढ़ा जा रहा है, सुकून भी आ गया, ज़िंदगी खूबसूरत, बीवी वही जो समझते थे यार कब मरेगी, आज दिल की दुआ करते हैं अल्लाह ये मरे ना और हमारी सपोर्ट बन जाए। पहले उससे तंग थे, अब डर लगता चल ही ना जाए। तो मैंने कहा हुआ क्या मैंने 8 महीने गुजरे, मैंने हिम्मत की, रात को तहज्जुद लंबी 3 घंटे की और सुबह डॉक्टर के पास जाने से पहले 5-6 लाख सदका किया। मैं कहा या अल्लाह कुछ रहम कर दे। गया अस्पताल, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहा आपका तो ट्यूमर है ही नहीं। मैं कहा ट्यूमर कहाँ गया, उनका पता नहीं हम चेक करते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद बताया भाई माफ़ करना हमसे गलत रिपोर्ट निकल आई थी, आपकी रिपोर्ट नहीं थी, किसी और का नाम आपकी रिपोर्ट पे लिख दिया था, आपको ट्यूमर था ही नहीं। एकदम मौत अंदर घुसी और सही हो गया, दाढ़ी खुद आ गई। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त, तो डॉक्टर को पेट में दर्द हुई, चेकअप कराने गए, डॉक्टर साद पेट का डॉक्टर है बड़ा साद। तो डॉक्टर साद ने कहा यार ये तुमने क्या किया पेट को, ये क्या हुआ तुम्हें। तो जमात 3 महीने से आ रही, चिल्ला उन पे चिल्ला रहे थे ना हो चल। डॉक्टर साहब ने क्या किया, ये बंद क्यों कर, डॉक्टर साहब बाद में होगा, जमात किधर है, मैं तैयार हूँ, बिस्तर उठाया, रात को 2 बजे चिल्ले की जमात ज्वाइन करनी। अब चिल्ला लग रहा है, रो रहे हैं या अल्लाह क्या हो गया या अल्लाह। और 20 दिन बाद डॉक्टर का फोन आया, कहाँ गए भाई, क्या हुआ, उनका तुम किधर चले गए, कहा यार वो पेट होगा, मैंने तुमसे पूछा तुमने क्या किया, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक हो गया। कहा यार ये देखो ज़रा सा अंदर गया खौफ और इंसान ठीक हो गया। हमारा बड़ा मर्ज है, मौत याद ही नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिन में 25 दफ़ा मौत को याद करे उस दिन मर जाए, अल्लाह इसको शहादत की मौत देगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत वफ़ीमा बादल मौत, ये दुआ पढ़ लो, मौत शहादत की मिलेगी। सबसे हमारी बड़ी एंटीबायोटिक जो तमाम बीमारियों का इलाज है, मौत के तस्करे, और आज हम वो तस्करे करते नहीं मेरे प्यारों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खैरों की जड़ तक़वा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह से मुलाकात होने वाली है। कल आए मैं जुनैद जमशेद, हमारे भाई दोस्त, मौतें बहुत देखी हैं मैंने, लेकिन जुनैद की मौत का मुझे यकीन महीनों नहीं आया मर जाएगा, कैसे मर गया। मेरा उससे ताल्लुक़ भी बहुत ज़्यादा था, 92 से हम दोस्त थे, और तबलीग में लगने के बाद जुनैद मुझसे सीनियर था दीन में, और माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा दीनदार था, मुझसे बहुत ज़्यादा बाअखलाक, मुझसे बहुत ज़्यादा सखी, हर सिफत में मुझसे 100 गुना ज़्यादा था, तहज्जुद लंबी पढ़ना। लेकिन जब हमारा आखिरी सफ़र चिल्ले का हमने तय किया इसने कि भाई चिल्ला लगाना यार, चित्राल मैं भी जाना चाहता हूँ ना, तो इसने चिल्ला तय किया। फिर एज़ यूजुअल ये शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये जुनैद भाई 8-10 तकाज़े इकट्ठे लेके चलते थे बहुत ताकतवर घोड़ा था माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत ताकत दी थी। अब वो टोरंटो में कनाडा में फंस गए, हम चले गए चिल्ले। बहरहाल आखिर दिन मैं कहा जुनैद भाई अब जो है ना, अब अगर तुमने कभी कमिटमेंट किया मैं तुम्हारे साथ नहीं सईद भाई डरो नहीं यार, माफ़ कर दो मैं आ रहा। तो जुनैद अपनी बीवी को लेके उसने कहा यार मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो बीवी है ना आखिरी वाली, ये कह रही है आप इतने साल बाद महीने बाद आए हो। फिर मैं कहा जुनैद भाई बीवी भी साथ ले आओ। जुनैद भाई चित्राल एंटर हुए ना तो पहली चीख मारी है, बीवी से कहा बेगम मैं तुझे जन्नत में ले आए, बस हम जन्नत में हैं। ये पहले बगैर -15 हीटर कोई है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, डायरेक्ट पानी नलकों में पहाड़ का आता है, ठंडा बर्फ़ का पानी, कि आदमी के हाथ पे पड़े सुनी हो जाए। जुनैद एंटर हुआ। आखिरी चंद दिनों में जुनैद के साथ हम अलग अलग जाते थे, कहीं जुनैद बयान कहीं मैं, क्योंकि मजमा ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आखिरी दिन में मुझे अमीर साहब को जुनैद ने कहा कि अमीर साहब 2-3 गश्तें मेरी और सईद की साथ कर दें, मैं ज़रा सईद के साथ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक। जुनैद ने मगरिब में बात करनी थी एक जगह, मैंने इशा में, जुनैद ने मगरिब में बात की 1.5 घंटा और सिर्फ मौत खोली है ना। और जुनैद जमशेद ने, अजी मैं ऐसे सामने बैठा हूँ, इधर साइड में जुनैद बयान कर रहा, मजमा हज़ारों का है। जुनैद ने कहा है मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊँ, मेरा बाप मरा, मैंने उसको गुस्ल कराया और मेरे बाप को गुस्ल कराया तो मेरे बाप ने कहा जुनैद तेरा भी गुस्ल अनकरीब होने वाला, तैयारी कर। फिर मैंने अपने बाप को हाथ से दफनाया, फिर मेरे बाप ने कहा तुझे भी दफनाया जाए। मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जालिम तो मौत पे था ही नहीं, मैंने इसके बाप का गुस्ल कराया, मैंने इसके बाप को दफनाया, ये अपने बाप का गुस्ल दफन क्यों सुना रहा है। खैर मैंने कहा एमी मार रहा होगा लोगों को ज़रा कैफियत बनाने की। जब इशा का बयान हुआ, अच्छा इसके बयान में कोई तश्कील नहीं हुई, इतना इसने डरा, एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। तो इसने मुझे देखा, मैं गायब हो गया, मैं कहा मेरा बयान कराएगा, मैं गायब। अब ये सईद भाई कहाँ है, सईद भाई का मैं चला है। मैं अगली जगह गया, बयान लंबा, मैंने कहा मैं इशा में जाता हूँ। मैं कहा जुनैद भाई यार, मैं कहा जुनैद भाई सुबह तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम इशा में बात कर लो माशाल्लाह। कह रहा कर लो, मैं कहा कर बात। फिर जुनैद ने फिर बाप की वो स्टोरी जनाजे की एग्जैक्टली सुनाई।
अगर झूठ होता ना तो झूठ की स्टोरी बदलती है। जुनैद झूठ नहीं बोल रहा था, ऊपर से कोई कनेक्शन चल रहा था। फिर बाप को दफनाया, बाप को नहलाया। अगला सुबह का बयान, हाफिज मुनीर के साथ फिर वही मौत, बाप को दफनाया, बाप को गुस्ल कराया। जब हम ये बयान फजर का करके नाश्ते पे बैठे, जुनैद जमशेद इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था, मैंने इतना हंसता उसको देखा ही नहीं है कभी। एक्स्ट्रॉर्डनरी हंस रहा था। उस दिन मौत थी उसकी, और अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल में अल्लाह के नबी हज़रत उमर हज़रत अबू बकर की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा जल खैर उमरी आखिरहू व खैर अमली ख़वातीमहू, अल्लाह मेरी आखिरी उम्र का हिस्सा जो है ना सबसे बेहतरीन कर दे, और मेरा आखिरी अमल सबसे अच्छा अमल कर दे। 3 घंटे की तहज्जुद इसने उस रात को पढ़ी है, 3 घंटे की तहज्जुद, 3-4 बयानात अल्लाह की तरफ बुलाना और रोना। बयान में तश्कील नहीं, रो रहा बयान, या अल्लाह मेरी बात में असर क्यों ख़त्म हो गया। वरना हम तो बयान के बाद लतीफ़े सुनाते हैं, यार खूब बयान किया, मज़ा आया, लोगों ने सुना, बहुत मज़ा आया, बहुत वाह वाह हुई। जुनैद बयान के बाद कोई तश्कील नहीं। फजर के नाश्ते के बाद खूब ले आओ, जो भी ला रहे ले आओ, जुनैद भी आपके लिए ये ले आओ, बहन ने ये फला। उसके बाद 10-11 बजे एक मदरसे में उसका बयान, एक मेरा बयान। 11:30 बजे फ़ौजी स्काउट्स में हम गए, दोनों मिले। जब हमने ज़ोहर पढ़ ली ना, जुनैद ने ऐसा गाड़ी में, मैंने कहा जुनैद भाई आप एयरपोर्ट जाओ, मैंने कहीं बात करनी है, असल में मैंने पहुंचना है दूर पहाड़ों में। जुनैद ने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा, कहता सईद भाई मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है यार, मेरे भाई मुझे एक एहसान मुझ पर कर, मुझे कभी अकेला ना छोड़ना, तू मुझे खींच के दुनिया से ले आता है, मैं तेरा एहसान। और मुझे गले लगाया, प्यार किया कि सईद भाई मुझे आपसे बहुत मोहब्बत। जाते जाते कभी भी उसने मुझे ज़िंदगी में नहीं कहा, उसे पता मैं तस्वीर से बहुत कार खा, कहते सईद भाई को बुरा ना मानो, एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे यार, मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा ले, मेरी तेरी कोई ऐसी दाढ़ी में इकट्ठी फ़ोटो नहीं है। मैं कहा जुनैद भाई मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाता, तुम्हारे इसरार पे खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन मुंह मैं तुम्हारी तरफ नहीं करूँ, मैं खड़ा, मैं खींचना तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरे मसलक में तो फ़ोटो नहीं है। उसने वाहिद पहले ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे कहा था, उसे पता है इसकी तबीयत में बोझ। उसके बाद मैंने हाथ मिलाया, आधे घंटे पौने घंटे बाद खबर आई कि जुनैद मर गया, उसका जहाज़ क्रैश हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था जुनैद ऐसे मरेगा। और 3 दिन मैं डिप्रेशन में रहा हूँ कि जब वो मेडे का होगा पायलट ने कि मर गए हम, अब नहीं बच सकते, तो इतना सा जहाज़। और आप हमारे साथ क्या हुआ, 1 साल बाद मैं तश्कील में गया, हमारे चंद साथी ले गए मुझे तरगीब देके, बाय रोड मैंने कहा जाऊँ, वापसी में बाय एयर ले आए, वही जहाज़ वही टाइम, और जहाज़ टक 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 स्टार्ट हुआ। और कप्तान जालिम ने कहा जी मौसम ख़राब है तो ज़रा सीट बेल्ट ना खोल। मैं कहा जालिम बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ 2 बिजनेसमैन थे, हर बार 24 घंटे बिजनेस की बातें करने वाले। तो मैंने जहाज़ जब उड़ा ना, मैं कहा यार वो थोड़ा सा मशवरा हो जाए कि मैं चाहता हूँ आप 2 दुकानें खोलें, उसमें मेरे ही पैसे डालें, क्योंकि अभी बाद में दुकानों की बात होगी, सर जहाज़ उतरने। तो मैं कहा नहीं बात करो भी बिज़नेस की, इतनी दुकानें करो, बात दुकान की बात ही नहीं कर रहे, जहाज़ यूँ जा रहा है, करो ना बात। अब मेरे प्यारों, मरने से पहले मरने की तैयारी करना अक्लमंद की निशानी। मैं जेल में गया, एक जेल में 11 कैदी, सज़ाए मौत सुबह 6 बजे सज़ाए मौत। उन कैदियों की मैंने आखिरी 20 बच्चों से मुलाकात देखी, और क्या मुलाकात थी। मैंने उनके साथ 1.5 घंटे तौबा पे बात की। वल्लाह 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आई कि मैंने भी मरना है किसी दिन। डॉक्टर बता दे 6 महीने बाद मर जाओगे, अल्लाह तो कह रहे हैं कि सुबह मैं खाता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा खाऊंगा, सुबह करता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा करूँगा। सच मुझे एक बात बताएं, देखें हमने यहाँ झूठ नहीं बोलना, सच बताएं कि ये जो हमने यहाँ 24 घंटे गुजारे हैं, सच बताएं ऐसा गुजारा है जिसमें लगे कि आज आखिरी दिन है हमारा। ये हमारा बड़ा मसला है। चाहे मौली इनाम साहब बात कर लें, चाहे मौली तारी जमील साहब बात कर लें, चाहे अब्दुल वाहब साहब बात कर लें, मेरे प्यारों इस जो दवाई का असर नहीं होगा जब तक हम ये एंटीबायोटिक लेना नहीं शुरू करें मौत की, कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये उम्मत का शैतान कसम खा के आया था, मैं इनको आगे से भी गुमराह करूँगा, पीछे से भी, दाएँ से, आगे से क्या इस्लाम में दाखिल नहीं होने दूँगा, पीछे से क्या ऐसा इनको मजबूर करूँगा इनको मौत ही भुला दूँ। हम यहाँ से अब तय कर लें कि हम इंशाल्लाह 1-2 घंटे 3 घंटे रोज़ाना मरने की तैयारी किया करेंगे। ये हमारी एक ग़िज़ा है। मैंने कितने आदमी अपनी आंखों के सामने मैंने घुमा लिए ना, वो मर गए। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जिसने जल्दी मरना होता है ना, जल्दी मरना होता है, उसके साथ अल्लाह ताला दीन की तैयारी नहीं करता, उसके साथ अल्लाह ताला शयातीन खुद लगाते हैं।
और वो शयातीन उसको तसल्ली देते हैं, रिलैक्स कर, अभी मरना नहीं, अभी बड़ी टाइम है तेरे पास। मेरी नानी अम्मा 96 साल की उम्र में रमज़ान में इंतकाल हुआ, पीर के दिन रमज़ान में। और मैं मुझे उम्र 50 साल प्लस हो गई है, 52 साल। पिछले 40 साल से उनको विज़िट कर रहा था मैं। जब जाता था वो कहती थी बेटा मैं मरने वाली हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। और 96 साल जिंदा रही हैं। जिस आदमी की उम्र लंबी होती है उसके साथ फरिश्ते होते हैं और वो उसको डराते हैं, मरने वाला है तहज्जुद पढ़, उठ, मरने वाला है अमल कर, उठ, मरने वाला है अमल कर। अल्लाह वालों के साथ फरिश्ते होते हैं जो उनको हर वक्त डराते रहते हैं, मरा अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। और जो जहन्नम वाला आदमी होता है उसके साथ शैतान होते हैं, तसल्ली देता है, मरना ही नहीं है, रिलैक्स कर, अभी तो बड़ा होना है, अभी तो तूने दादा बनना है, अभी तो तूने नाना बनना है। मेरे प्यारों, पहली गोली जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, सबसे पहली चीज़ अपने से जस्टिस करें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें, मरने की तैयारी थोड़ी थोड़ी रोज़ाना शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन नियत करता है दवाई रोज़ खाएंगे ना, तो मरने वाला हूँ ना। जनाज़ों में जाएं, हो सके जनाजे को गुस्ल कराएं, हो सके तो। मैंने अपने लाहौर में हमने फजर पढ़ी तो मुझे उसने ऐलान किया मुअज्जिन ने कि आज जनाजा हो गया चौधरी साहब का, ज़ोहर में जनाजा होगा। हम जनाजा पढ़ने के हमारे जानने वाले थे। जब मैं पहुंचा 2 जनाजे थे। मैं कहा दूसरा किसका है? कहा सईद भाई जिसने ऐलान किया था दूसरा जनाजा उसका है। सुबह मौत का ऐलान किया, शाम को मौत हो गई। मैं डिफेंस में एक जनाजे पे जा रहा गिजरी में, तो मैंने अपने एक जानने वाले से कहा सेठ साहब से, चले कब्रिस्तान चलें, दफनाएं, एक क़िरात सवाब मिलेगा। कहा सईद भाई अल्लाह की कसम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कब्रिस्तान विज़िट कर लूँ। मस्जिद से बाहर निकला है, गाड़ी ने मारा है और वहीं मरा है और शाम को कब्रिस्तान दफन हो गया। हम सब भी दफन होने वाले हैं। अक्लमंद शख्स सिर्फ हुई है जो मरने से पहले मरने की तैयारी की। नंबर दो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, हमने इंसान को फितरत मुशक्क़त पे पैदा किया है। आप लोग माशाल्लाह 3 नंबर मकतब जो है वो ज़रा पैसे वाले होते हैं ना, तो पैसे वाले शयातीन के बिल्कुल करीब, यहाँ से 10 मिनट की वॉक है शयातीन के ना। हम 1 नंबर में, हम आपसे और करीब हैं, उसके पैसे और ज़्यादा हैं। जितना फुलूस ज़्यादा उतना शैतान ज़्यादा, उतना शैतान करीब। जितना फुलूस कम उतना शैतान दूर। तो मेरे प्यारों, हमें जो आदत पड़ गई ना आराम पसंदी की, ये दीन की दूसरी बीवी है। 2 शादियाँ कर लें, ये इनमें कभी आजकल तो हो ही नहीं सकता जोड़। ये 2 बीवियां हैं, हाँ जाती कहीं नहीं, नाराज़। अगर आप दीन पे चलेंगे, देखो मैं आपको एक मिसाल दूँ। आपने मटका देखा है? मटका मट्टी का होता है। मटके की फितरत पता क्या है? जितनी बाहर गर्मी उतना पानी अंदर ठंडा, जितनी बाहर ठंडक उतना पानी गर्म। मट्टी के घर हम जमात हो जाते हैं, मट्टी के घर जितनी बाहर गर्मी होती है उतनी अंदर मस्जिद ठंडी बगैर एसी के। जितनी बाहर ठंड उतनी अंदर गर्मी, ज़रूरत ही नहीं हीटर की। ये जो एसी है ये भी मट्टी का बना है। एसी के बाहर गर्मी होती है तब अंदर ठंडक करता है। आप मुफ्ती इनाम साहब के पास आए, हजरत कोई अमल है, कोई छू मंत्र बता दें कि मैं दोनों तरफ ठंड ले आऊँ, ये हो ही नहीं सकता ना। फ्रिज बाहर से गर्मी मारेगा, अंदर चीज़ ठंडी होगी। हमारा मसला क्या है? ये जो माइकल जैक्सन डिप्रेशन से, ड्रग्स से मर गया, ये क्यों हुआ? ये जो दुनिया के जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, रॉबिन विलियम्स या जितने हैं, फुटबॉल के, टेनिस के, ये खुदकुशियाँ क्यों करते हैं? ये ओवरडोज और ड्रग्स से क्यों मरते हैं? ये डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये बाहर की ज़िंदगी को अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारों, हदीस में आता है साफ कि जन्नत की अलामत, जन्नत को किससे घेरा हुआ है? जन्नत को घेरा हुआ है मुशक्क़तों से, नागवारियों से और सेक्रीफाइसेस से। और जहन्नुम को घेरा हुआ है किससे? ख्वाहिशात की इत्तबा से। जिस आदमी की, मैंने 20 साल ज़िंदगी गुजारी है, मेरी ज़िंदगी बाहर वाली ख्वाहिशात की इत्तबा से थी। एक ख्वाहिश, हर 6 महीने बाद गाड़ी बदलना, हर साल अपना घर बदलना, हर चीज़ बदली। एक चीज़ मजबूर था, ना बदल सका, वो एक बीवी है, क्योंकि उसमें मजबूरी है, माहौल नहीं। बाकी जालिम हर चीज़ बदल के देखी है। चंद महीनों, चंद दिनों की मार है वो चीज़। नफ्स क्या करता है? नफ्स की शरारत है, जो तुम्हारे पास चीज़ आ गई है अब उसकी कमी दिखाओ, और जो और के पास है चीज़ है उसकी अच्छाई दिखाओ। तुम्हें आईफोन का शौक था, यार एक्स आया, महंगा है, थोड़ा वेट करता हूँ, जब 1 लाख का आएगा ले लूँगा। अब आईफोन एक्स लिया ना, जैसे ही एक्स आया तो नफ्स ने कहा यार इसकी बैटरी वीक है, सैमसंग की बैटरी वो 24 आवर्स चलती है। अब ये नफ्स क्या करेगा? हर वक्त जब आपने आईफोन निकाला, चलाया, एकदम सैमसंग दिखाएगा यार इसका स्क्रीन ज़्यादा अच्छा है ना, और इसका घटिया है। ये नफ्स की तरतीब है। मिस यूनिवर्स से शादी कर ली है,
लेकिन एक काली लड़की है वो अच्छी दिखाएगा और अपनी बीवी बुरी दिखाएगा। ये नफ्स की तरतीब है। मैं एक लड़के से मिला, उसने मोहब्बत वाली शादी की, कहा मैंने अपनी बीवी से अच्छी कोई वो बस ये शादी कर, माँ बाप से नाराज़, खाना छोड़ दिया, और लड़की भी सांवले रंग की, ज़्यादा खूबसूरत, बस इसी से शादी कर। शादी की 1 महीना गुजरा है, अब बीवी की नाक टेढ़ी नज़र आ रही है। यार तो टेढ़ी है, पहले नाक ऐसी पतली नज़र आ रही थी बिल्कुल सुराही के मुंह की तरह, कान बड़े खूबसूरत, अब कान बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, चाल ऐसी ज़बरदस्त, अब चाल टेढ़ी नज़र आ रही, टांगे ऐसी हैं बाहर, हर चीज़ बुरी नज़र आ रही है। ये नफ्स की चालाकी है, जो तुम्हारे पास आ जाए वो बुरी है, जो औरों के पास अच्छी। हमारा मसला पता क्या है, देखें आसान मिसाल, आप किश्ती को पानी से निकाल लें, किश्ती फ़ायदा देगी कि इंशाल्लाह किश्ती को पानी से, वो है अपना टाइटैनिक, इसको पानी से निकाल के ऑस्ट्रेलिया जाओगे, जा ही नहीं सकती। ट्रेन को पटरी से निकाल के और रोड पे चलाऊंगा, हवाई जहाज़ को हवा से उतार के 2 लाख घोड़े लेके, अरबियन घोड़े, और कराची जाऊंगा बाय रोड, जा सकता है। मैं इस जिस्म को, जिसको अल्लाह ने पैदा ही मुशक्क़त की फितरत पे किया है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन जितने हैं ये 24 घंटे मुशक्क़त की ज़िंदगी होती है। अल्लाह का फजल है, मैं जितने स्पोर्ट्समैन के जानता हूँ हार्डली बीमार होते थे, और कभी हो गया कोई इन्फेक्शन या बुखार, मैंने 103 टेम्परेचर में लोगों को 100 करते देखा। 103 टेम्परेचर स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ भी नहीं होता। गर्मी 50 डिग्रीज स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ नहीं होती। हमने 5 दिन लगातार टेस्ट मैच खेला एडिलेड में 48 डिग्रीज में। मैंने एलिस स्प्रिंग्स में 200 किया था 52 डिग्रीज में, जहाँ बुश फायर होता है, जब दरख्त को खड़े खड़े आग लग जाती है, एनिमल फायर होता है, जानवर को खड़े खड़े आग लग जाती है। मैंने वहाँ 200 रन किए। मैं स्पोर्ट्स का कमज़ोर तरीन इंसान था, मैं बिल्कुल फिट नहीं था, मैं ट्रेनिंग करता ही नहीं था। सबसे कमज़ोर स्पोर्ट्समैन 52 डिग्रीज में 200 किया। अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया है कि अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं इंसान को पहाड़ पे कुरान उतारता, ये पहाड़ कुरान के बोझ से रेजा रेजा हो जाता। मेरे 10 साल का बच्चे ने हिफ्स कर लिया, कितना ताकतवर बच्चा है मेरा कि कुरान के बोझ को इसके सीने ने उठा लिया। ये कायनात की कोई मखलूक नहीं कर सकती, ये सिर्फ इंसान है। इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बच्चा जो है ना, उसको जो वेदर दें उसको एडेप्ट कर लेता है। उसको आप एसी की आदत डालें, एसी का अडेप्ट, उसको गर्मी की आदत, मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को एसी की बिल्कुल आदत नहीं डाली। मेरे बच्चों को एसी, अभी वो टोपी लाए गर्म वाली कि बाबा टिल्ट कराइए एसी सर में घुसेगा, ठंड लग रही है हमें, और यहाँ आजियों को गर्मी लग रही है, 2-2 एसी में गर्मी लग रही है। हमारा मसला दीन पे ना चलने की वजह है। जो दीन अल्लाह रसूल हमें कह रहे हैं चलो, उस पर क्यों नहीं चल पा रहे? हम अपने जिस्म को फितरत इस्लाम से हटा चुके हैं। इस जिस्म को, हाँ, हम फितरत मुशक्क़त कहाँ चली गई? हमारी ये फितरत मुशक्क़त दुनिया में चली गई। दुबई चला जाऊँ 5 साल, अमेरिका जाऊँ, हर मेरे इतने दोस्त हैं। मैं भी एक दोस्त मिला मुझे अमेरिका का, बचपन का, अभी यहाँ से गया है जॉर्जिया, फिर आया कतर, फिर गया है वहाँ, फिर गया न्यूयॉर्क, फिर गया डेनवर, फिर गया डेलस, फिर गया एटलांटा, शिकागो, ट्रैवल, आज एटलांटा, कल शिकागो। आपको पता अमेरिका की फ़्लाइट्स, एक तो लंबी फ़्लाइट्स, ऊपर से उसकी जब फ़्लाइट, अभी आप फ़्लाइट में बैठ गए तो 1.5 घंटा जहाज़ में क्यों है, ये बैठो अभी जहाज़ में क्यों है, और घर से एयरपोर्ट की ड्राइव 3 घंटे की। शिकागो एयरपोर्ट, एटलांटा दुनिया के बिजिएस्ट तरीन एयरपोर्टों में से, इतनी लंबी क्यों है? सिक्योरिटी की लाइन 2 घंटे की, सिक्योरिटी चेकअप कराओ। सुबह आप बैठो, घर से निकलो, शाम को आप पहुँचते हो मुकाम पे। इतनी लंबी फ़्लाइटें, और ये मुशक्क़त उठा रहा है और दुनिया के लिए उठा रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, आज दुनिया बन रही है, दीन हमारा ख़त्म हो रहा है। ये तबलीग और ये लेकिन हज में अल्लाह ने क्या किया है? आपका थोड़ा सा हज को समझें कि पहले तो कफन पहनाया है ना, कि भाई आज से तुम्हें कफन पहनाया है, कुछ दिन इसमें रहोगे, अब मौत की तैयारी, ये एहराम उतरा है, एहराम उतरा है, लेकिन नियत अब मौत तक बाकी है। अब मौत की तैयारी करते रहना, माहौल में जुड़े रहना। नंबर 2, ये तौलियाँ क्यों पहनाए, ये कपड़े क्यों उतारे? कि अपने इन कपड़ों की जो ये आदतें हैं ना, ये उतारो, कपड़ों को सादगी पे लाओ। ये चंद दिन का है, ये कपड़े जो हैं ये तुम्हें मार देंगे, इनको नए से नए बनाने में तुम्हें काम करना पड़ेगा ज़्यादा। ये कपड़े जो हैं सादा करो, खाने को सादा करो, रिहाइश सादी करो। एक बिस्तर में सो रहे हो, इतने ज़्यादा बिस्तर क्यों बनाते हो? हमारे वो एक आदमी मछली पकड़ रहा था, तो एक हमारी तरह का दुनियादार आदमी बोला, भाई क्या कर रहा है? उनका मछली पकड़ का। अच्छा क्या करता है? कहा यही काम करता हूँ, मछली पकड़ता हूँ और दिन में 2 घंटा काम करता हूँ, 20-25 मछली आती है तो कुछ खाता हूँ,
एक 15 बेच देता हूँ, बाकी सामान आता घर चलता है। कब बस यही काम है तेरा? बस 2 घंटे काम आराम से गुजारा हो रहा है। काम बढ़ा देगा क्यों? कब तू 8-10 घंटे मछली पकड़ेगा, मछलियाँ 100 आएंगी। कब तो मेरी ज़रूरत तो 25 मछली, 100 की क्या करूँगा? कब बाकी बेच देना, 25 अपना 75 बिक जाएंगे, पैसे आएंगे। पैसों का क्या करूँगा? तो एक मछेरा साथ रख लेना, तो फिर क्या होगा? उनका दोनों 8-10 घंटे काम करो, मछलियाँ 300-400 आएंगी। उनका मेरी ज़रूरत तो 25 में पूरी हो रही है, 300 की क्या करूँगा? तो उनको बेच देना। तो फिर क्या होगा? चंद दिन बेचेगा, एक छोटी सी यॉट ले लेना, पानी में अंदर जाना। तो उससे क्या होगा? उनका 1000-2000 मछली आएगी। कब मेरी ज़रूरत तो 25 में पूरी हो, 2000 की क्या करूँगा? कब बेच देना, रोज़ बेचता रहेगा तो चंद सालों में पैसे आएंगे। एक बड़ा घर बनाना, फेज़ 9 में अंडरग्राउंड वायरिंग, तो ये यूँ और यूँ फला, सेंट्रल एयर कंडीशन, और बेडरूम बनाएगा, उसमें बेड होगा, वाटर बेड, और यूँ और यूँ फला, और एसी और ये। तो अच्छा फिर क्या होगा? उनका बैठेगा ऐसे, नींद आएगी, मारा जोर से चमाट। उनका जालिम अभी भी सो रहा हूँ, इतना लंबा नुस्खा तूने नींद का बताया, अभी भी मुझे नींद आ रही है आराम से। इतना लंबा प्रोग्राम, इतना लंबा प्रोग्राम है किस लिए? क्या करना क्या? मेरा एक दोस्त शेफ्स का मालिक, हमारे कराची शेफ लाहौर में पड़ा है, उसके सारे सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान के उसी में आते हैं। मेरे जवानी का दोस्त है, हम क्रिकेट साथ खेलते थे लाहौर में, मेरी लाहौर जवानी गुजरी है। तो उसके साथ एक हमारा जानने वाला, उसकी MM आलम रोड पे ज़मीन कमर्शियल हो गई। उसने यार नदीम, मेरी ज़मीन कमर्शियल हुई है, 45 करोड़ रुपए उसको बेच के आएगा, और 6-7 करोड़ इधर उधर है, 55 करोड़। मैंने कुछ काम जो उनका बात सुन, थोड़ा सा तबलीग में वक्त लगा, ये 55 करोड़ कहीं नहीं जाते, तो तबलीग में वक्त लगा, तुझे अल्लाह बताएगा कहाँ पे? तो यार वो लग जाएगा, दीन भी आ जाएगा, पहले ये सेट कर लूँ। अंदर गया स्क्वॉश खेलने, 1 गेम खेला, 2 खेला, और मुंह से झाग निकली, वहीं मर गया। 55 करोड़ भी चले गए। उसकी बीवी बच्चों को 3 दिन के अंदर, 2 बच्चे छोटे, बीवी धक्के मार के सबने 700 से निकाल दिया, कहा दफ़ा हो जाओ, पैसे उसे तो दिए 1-1 करोड़, का दफ़ा हो जाओ। बच्चे उसके करोड़पति के सड़क पे फिर रहे। मेरे प्यारों, हमारा तकदीर का माल ना कोई छीन सकता है, ना हमें कोई दे सकता है। हम लोग ज़्यादा काम कर जाते हैं अक्सर, पता है क्यों? दूसरे का करते हैं, हमारा था ही नहीं। माल दबा के बैठे, मैं चौकीदार हूँ बैंक में रखे, ये मेरे नहीं, मैं तो थोड़ा ही खाऊंगा 2 रोटी, बल्कि जब से पैसा आया ना, गुलाब जामुन ही बंद हो गया, रसगुल्ले भी बंद हो गए। एक तो फ़कीर हुआ है जो पैसे ही नहीं, खा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फ़कीर हुआ है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर होगी, अब देखता सिर्फ रसगुल्ला दूर से। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर है, बिरयानी नहीं खा सकती। कितने खुशकिस्मत लोग हैं तबलीग वाले और ये मौलवी हजरात, इनका कोई परहेज़ नहीं है, बस कम खाने से परहेज़ है। जो मर्ज़ी ले आओ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू, बिरयानी, पुलाव, जर्दा ले आओ, और जितने मैं सेठों को जानता हूँ, परहेज़ ही परहेज़ है। नहीं, डॉक्टर ने मना की, नहीं, डॉक्टर ने मना की। मेरे प्यारों, इसकी वजह है हम हमें अल्लाह ने मुशक्क़त की फितरत पे बनाया, हमने उससे उतर चुके हैं। आपसे गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी को वापस फितरत पे आहिस्ता आहिस्ता लाओ। वल्लाह मैं 7 स्टार होटल से रह के आ रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी ज़िंदगी छोड़ के आ रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ कुफर में था, इंग्लैंड हमारी जमात जुनेद और हम साथ में निकले। मेरे पास आया कि सईद भाई मैंने 3 दिन लगाए हैं, अब मुझे होटलों में नींद नहीं आती, अगर इजाज़त तो आपकी मस्जिद में ठहर जाऊँ। हम गए सिंध में, उमरकोट, 52 डिग्री गर्मी, हमें एक डिफेंस का सेठ ले गया कि तुम इस्लामाबाद लाहौर तबलीग करते हो, चलो मेरे साथ। उमरकोट ले गया, गए, कोई बिजली नहीं, 52 डिग्री कोई बिजली नहीं, और पूरी मस्जिद छिपकलियों से भरी। उन्होंने तश्कील हो गई हमारी 3 दिन। अभी हजरत कहा यहाँ ठहरेंगे, मैं कहा यहीं ठहरेंगे इंशाल्लाह, आओ दिखाते हैं तुम्हें। अब वो पहुँचे, मच्छर, कीड़ा, लाल बेग उड़े, छिपकली यहाँ से निकल जाए, चूहा गुजर जाए, वो यार यहाँ तो मैं नहीं, हम आराम से मजा, चूहों में 72 घंटे आराम से सो के हैं, कोई मसला ही नहीं। और वो बेचारा 72 घंटे सोया ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों को, मैं साउथ अफ्रीका गया तो एक मस्जिद में, एक इलाके में गया, बहुत महंगी मस्जिद, इतना पैसा उस मस्जिद पे खर्च किया। मैं जुमा था, पढ़ने चला गया, रुमाल बांधा था, हम चिल्ले में थे, रुमाल ऐसे बांधा कोई पहचान ना ले। इमाम साहब ने मुझे देख लिया, सईद अनवर है, तो इमाम साहब ने कहा शेख सईद जुमे का बयान। मैं कहा देखो इमाम साहब, जुमे में बात होती है छोटी, मुझसे छोटी बात नहीं होती, ये तो उलमा कर सकते हैं। जो बात मैं 3 घंटे में करूँगा, आलिम 10 मिनट में फारिग। उसके पास अल्लाह ने नबी की वरासत यही तो है कि जामे कलमात है ना, समझा, हमें 2 घंटे। उनका आप 2 घंटे बात करें हम सुनेंगे। मैं कहा अगला मसला इंग्लिश है ना, इंग्लिश में कौन बात करे 2 घंटे, मेरी तो दाढ़ में दर्द होती है, 10 मिनट इंग्लिश में बात कर लें। बहरहाल मैं कहा अच्छा तुमने बिठाया, मैं अपनी बात करूँगा। कब करो खुल के। सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स बैठे, बड़ी नाम नहीं लोगों से लाखे। मैं कहा देखो यार, इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने मस्जिद एंटर होते ना, मैं कहा ताहियतुल मस्जिद, मैं कहा अल्लाहु अकबर,
तो मैंने इमाम साहब के सामने एक फाउंटेन देखा बड़ा खूबसूरत। मैं कहा व्हाट ए फाउंटेन यार, मेरा घर बन रहा है ऐसा ही फाउंटेन मैं भी लगाऊंगा ड्राइंग रूम के सामने। मैं कहा सूरह फातिहा में दोनों रकात में फाउंटेन बनाया। गौर से देखा और मैंने यूँ ही देखा। मैं कहा बस कोई ध्यान नहीं। रुकू में गया, मैं कहा वही ये क्या कारपेट है यार, ये एम्ब्रॉयडरी देखी मैंने, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान। मैं कहा फिर सजदे में गया, अंडर ली थी, मैं कहा सुभान रब्बियल आला, क्या कारपेट। मैंने सलाम किया वुडवर्क, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।